ये है नीमच, ये है किसान आंदोलन की धरती। बीजेपी कहती है किसान आंदोलन कांग्रेस के मगज में है, जबकि कांग्रेस कहती है वक्त बदलाव का है। और इसी बदलाव को लाने के लिए कांग्रेस ने जमीन पे अपनी समूची ताकत झोंक दी है। इस समय हम खड़े हैं नीमच के पास चौथखेड़ा गांव में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार का जनसंपर्क चल रहा है। उनके साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नंद किशोर पटेल। आइए उनसे बात करते हैं बदलाव के क्या हालात है और कांग्रेस पार्टी इस बदलाव को लाने के लिए क्या कर रही है। नंदू भाई बताएं, जो कांग्रेस कह रही है वक्त बदलाव का है, क्या हालात लगते हैं आपको? कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया है वक्त है बदलाव का, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ नहीं है, जन जन की आवाज़ है। और हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और प्रत्येक दिन 20 से 22 गांव घूम रहे हैं। प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है और 28 तारीख का इंतजार कर रहा है कि कब 28 तारीख आए और पंजे का बटन दबाएं और किसान विरोधी सरकार को हम उखाड़ के फेंकें। पहली बार ऐसा देखने में आया कि प्रदेश सरकार के विरुद्ध और साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं उनके विरुद्ध एक पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर है। सरकार ने तो काम किए जो नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित जनप्रतिनिधि की हालत है। छोटे छोटे गांव जो शहर से लगे हुए हैं वहाँ भी लोगों का कहना है कि 5-5 साल से नहीं आया। अभी हम एक रावतखेड़ा गांव जो नीमच से लगा हुआ है, वहाँ जो कि भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य और उनका सामाजिक रूप से भी गाँव है, वहाँ के लोगों का कहना था साहब कि नीमच सिटी हमारे पड़ोस में, लेकिन हमारे गाँव में भी कभी नहीं आया। नीमच से लगे हुए गाँव है पीपलिया बाग, लाख लक्ष्मी, वहाँ हम गए कि 5 साल में वोट लेने आया। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहाँ 5 साल तक गए नहीं। ये चौथखेड़ा ग्रामवासी आपके सामने कह रहे हैं जो नीमच ये नीमच शहर से बिल्कुल नजदीक नीमच सिटी से लगा हुआ गांव है। और यहाँ के नागरिक नीमच शहर में जाते हैं तो उनके कॉलोनी में ही होकर निकलते हैं घर के सामने से ही। वहाँ उनने यहाँ की समस्याएं तक नहीं देखी। और शिवराज सिंह जी की सरकार किसानों की बात तो करती है, लेकिन किसानों का शोषण इन पिछले 4 सालों में हुआ है, आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ है। किसान रात दिन मेहनत करता है। सोयाबीन के फसल का उत्पादन हुआ, उत्पादन बढ़ा, लेकिन 5200 की फसल 2400, 2500 और 2800, 3200 तक बिकी। चेक से भुगतान होता है। 8-8 दिन किसान बैंक की लाइन में लगा रहता है। किसान हर तरफ से प्रताड़ित है। प्राकृतिक प्रकोप से उनकी फसल नष्ट हो गई। खेतों में कटी हुई फसल में पानी भर गया, पकी हुई फसल थी खेत में पानी भर गया। फसल बीमा के नाम पे करोड़ों रुपए प्रीमियम लिए और प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन किसानों को फसल बीमा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वक्त बदलाव का नहीं है, वक्त भारी बदलाव का है। और जो मीडिया के और सर्वे के अनुमान है उससे भी भारी बदलाव पूरे क्षेत्र में नजर आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सत्यनारायण जी पाटीदार को आज ही आप विधायक नीमच विधानसभा का घोषित करें। पाटीदार जी, आप गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब तक कितने गाँव में आप घूम चुके हो और किस तरह की शिकायतें लोग आपको बताते हैं? सर, हम करीबन 150 गाँवों में घूम लिए हैं, 150 गाँव में जनसंपर्क किया। और जो भाजपा सरकार है वो हमेशा किसानों की जो विरोध 15 सालों में किसानों के विरोध में किसानों को बहुत परेशान किया। किसान हर मामले को लेकर परेशान है, चाहे भाव के मामले को हो, चाहे अन्य कोई मामले हो। एक कृषि जो इस तरह जो एक तरफ तो किसानों को भाव नहीं मिल रहा है और जो किसान को जो उपयोगी चीज़ें हैं वो अब बहुत महंगी हो चुकी है, पेट्रोल और डीजल हो। और सरकार, भाजपा की सरकार से बहुत परेशान है। और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि, जो वर्तमान विधायक हैं, 150 गाँवों में से 150 गाँवों ने एक सबसे बड़ी शिकायत जो मिली है वो सबसे बड़ी बात है कि उन जनप्रतिनिधि गाँव में नहीं पहुंचा, गाँव में उनके दुख सुख में साथ खड़े नहीं रहे। इसलिए जनता बहुत आक्रोश है। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो वचन पत्र बनाया है सब वर्ग का अंतरात्मा से, वो वचन पत्र इतना कारगर साबित है। और किसान, मजदूर, व्यापारी उस बात को सराह रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी में वोटिंग करने के लिए तत्पर है। और आने वाली 28 तारीख को इस भाजपा सरकार को उखाड़ के आपने कहा बीजेपी के प्रतिनिधियों से जनता में आक्रोश है। हम गाँव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि नेता आते, वादे करके चले जाते, लेकिन वो भी पलट के नहीं आते जिसको चुन के भेजते। तो इसकी क्या गारंटी मानी जाए कि आप हमेशा गाँव में लोगों के सुख दुख में शामिल रहोगे? सर, ये सबसे बड़ी जो गाँव में हम 150 गाँव में गए,
सबसे बड़ा प्रश्न यही उठा कि भाई हम जो 5 साल हम जिस आदमी को चुना था उस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, तो आपकी क्या गारंटी। तो हमने उनको वचन दिया है, हम उस वचन को पूरा करेंगे और हमारे ऊपर भरोसा उन्हें जता रहे हैं और हमारे वचन पर विश्वास कर रहे हैं और हम जो वचन दिया है उसको 100% हम निभाएंगे, उनके दुख सुख में साथ में खड़े रहेंगे। कैसा रुख लग रहा है गाँव में जब आप दौरा कर रहे हो? रुझान क्या लगता है? रुझान है कि एक तरफा हमको समर्थन किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, महिलाएं हमको एक तरफा सपोर्ट कर रही है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी युवा साथ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हम ऐतिहासिक स्वागत सत्कार कर रहे हैं और वो संकल्प ले रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे और सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसे कौन सी 3 प्रमुख समस्या है जिसको सबसे पहले आप देखेंगे? सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है तो पेयजल है और गाँव में जो विकास की बात है उन सब बातों को प्राथमिकता से हल करेंगे। नंदू भाई, आपको बधाई हो, आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं आज। धन्यवाद सर। और एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था, इस बार आप सत्यनारायण जी पाटीदार को लड़ा रहे हैं चुनाव। उन दोनों चुनावों में क्या फर्क देखते हैं आप? पिछला मैंने चुनाव विधानसभा का लड़ा था तो लोग व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बहुत चाह रहे थे और गांव-गांव में मुझे बहुत सम्मान भी दिया और समर्थन भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उस समय भी लोगों ने नहीं चाहा, लेकिन उस समय के चुनाव का एक अंतर ये था कि शिवराज सिंह चौहान को लोग उस टाइम पसंद कर रहे थे और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में खुले रूप से नारा लगा कि शिवराज सिंह जरूरी है, दिलीप परिहार मजबूरी है। और इस चुनाव में ये हो रहा है कि एक परिवर्तन की हवा है, उम्मीदवार का कोई महत्व नहीं है। पार्टी लोग ये चाह रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकें और कांग्रेस की सरकार को बनाएं। उनके मुख्यमंत्री से भी लोग नाराज हैं, उनके विधायक से भी नाराज हैं। ये दोनों चीज़ों का अंतर है और मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। एक व्यक्तिगत समर्थन मिलना अलग बात होती है, लेकिन अपने यहाँ आम आदमी की मानसिकता ये होती है कि चुनाव लहर के आधार पर होते हैं। आप कितना भी काम कर दो। मैं विधायक था, मैंने एक गाडगिल डैम बनाया और जिनके गाँव हर खेत में नहर दिला दी, वहाँ मेरे फोटो आज भी लगे हैं, लेकिन उन सब गाँव से मैं हार गया। तो उनका कहना था साहब दिग्विजय सिंह को हटाना था हमें, तो आप तो बड़ा बढ़िया आदमी हो। तो इस तरह अपने यहाँ चुनाव इस तरह से होते हैं कि सरकार कौन सी रखनी है और अभी लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। और निश्चित रूप से मैंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, पिछले दोनों लोकसभा चुनाव का मैंने संचालन किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस नीमच विधानसभा से विजय होगी, साथ के साथ तीनों नीमच विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के नेता जिनका दावा है कि जनता राज तिलक की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये 11 दिसंबर को पता चलेगा जब यहां पर मतों की गिनती होगी। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफा हुसैन, नीमच।